तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे दोबारा फिर से विज्ञान किट में जो बची हुई सामग्री थी उसको पहले हम पहचानना सीखेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले जो है नंबर 1 से लेकर के किट बॉक्स से लेकर के, अगर आप देखना चाहें तो किट बॉक्स अभी यहाँ पर खुली पड़ी रखी हुई है। पूरी किट बॉक्स की मैंने अनबॉक्सिंग की थी पहली वीडियो में। उसके बाद 1 से लेकर के और जो ये 22 तक के जो है जितने भी ऑपरेटर्स थे जो हमको मिले हुए थे उन सबको हमने बारी बारी से दिखाया था और बताया था कौन सा किस में यूज होगा। 21 तक हो गया था। अब आज हम 22 से लेकर के और 29 तक, या फिर कोशिश करेंगे कि 31 तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जहां तक हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो 22 नंबर पे है परिपथ जोड़ने वाला पैनल। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है परिपथ जोड़ने के लिए पैनल। इसमें हम देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर, ये V साइन भी लगा हुआ है और मिली एम्पियर भी लिखा है। मतलब इससे हम विभव भी नाप सकते हैं और विद्युत धारा भी नाप सकते हैं। मतलब कि वोल्ट मीटर अमीटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कनेक्शन वायर यहाँ पर दिए गए हैं। जिसका भी हमको वोल्ट मीटर या मीटर नापना होगा, निगेटिव निगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा करके हम उसको नाप सकते हैं कि कितने वोल्टेज की करंट या फिर कितने एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। इसके बाद 22 के बाद आ जाता है फिर 23 नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल चीजों के लिए यूज होता है। मतलब कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रकाश को जो है किसी दर्पण से या फिर किसी लेंस से किस तरीके का फोकस प्राप्त करना हो या फिर फोकस दूरी नापनी हो, सारी चीज इसमें देखिए सब लिखा हुआ है। ये स्टील युक्त एक कवर होती है, ये इस तरीके की है, यहाँ पर दिखाइए। ये इसमें एक लाइट लगी हुई है जो होगी 2.5-3 वोल्ट की जो भी होगी। इसको हमेशा इस पोजीशन में जब रखा जाता है और इसको कनेक्शन कर दिया जाएगा तो जो बल्ब ग्लो करेगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 पतली पतली जो है कटिंग हुई है और इन्हीं तीनों से 3 प्रकाश की किरणें निकलेंगी। और उन प्रकाश किरणों को जो है आप चाहो तो यहाँ इस पे दर्पण रख सकते हो या फिर लेंस रख सकते हो, और इसके सामने जब आप रख दोगे तो जो भी यहाँ पे 3 प्रकाश किरणें निकलेंगी वो परावर्तित या फिर अपरिवर्तित होकर किस तरीके का प्रतिबिंब बनाती हैं वो आप इससे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रे स्ट्रिक उपकरण एवं उपसाधन। इससे हम उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी पता कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यह जानने के लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या नहीं करता, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे आप तो प्रिज्म और किस किस तरीके के जो है लेंस हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, छूकर पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मेरे सामने ये है, इसमें देखेंगे ये बीच में उभरा हुआ है। और पहले तो ये जान लो कि लेंस और दर्पण क्या होता है। आपको पता होगा कि दर्पण एक तरफ से पॉलिश होता है, वो प्रकाश किरणों को वापस लौटा देता है, और लेंस जो होता है वो आर पार प्रकाश किरणों को जाने देता है। तो जो लेंस बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये अभी उत्तल लेंस है हमारे सामने। और जो बीच में पतला हो, लेकिन इसको देखिए ये एक ही तरफ जो है दबा हुआ, दूसरी तरफ नहीं दबा हुआ है। तो ये जो है ये अवतल तो है लेकिन ये सिंगल वाला है, एक तरफ वाला अवतल है। एक और होता है जो दोनों तरफ से दबा होता है, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी एक ही तरफ से दबा हुआ है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ये दोनों तरफ से अगर दबा रहेगा तो उसे बोलते हैं द्विअवतल। ये केवल एक तरफ से अवतल है ये। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रिज्म। इससे हम प्रकाश के 7 रंग अलग अलग करके दिखा सकते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये है अर्धवृत्ताकार लेंस, समतल लेंस ही है ये। तो कितने प्रकार के इसमें लेंस दिए गए हैं। अब उसके बाद है देखो 24 नंबर पे है रंगीन डिस्क। रंगीन डिस्क आपको अलग से नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे जनरेटर था उसके साथ में ये लगी हुई है। और रंगीन डिस्क की खासियत ये होती है कि इसमें 7 कलर की जो है चिट चिपकी होती है, और जब इसको रोटेट किया जाता है तो ये 7 रंग मिक्स होकर के सफेद हो जाता है। और यही बताया जाता है कि 7 रंग मिल करके
कौन से कलर का जो है प्रकाश बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ 25 नंबर पे रबर कार्क सहित एल्युमिनियम डिस्क, वो यहाँ पर है। ये आप इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोस्कोप के विभिन्न उपयोग को दर्शाने के लिए, पहचान के लिए, विद्युत आवेश के निर्माण के लिए, विद्युत आवेश के स्थानांतरण की पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाएगा मैं इसको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट जो हैं उनको पहचानना सिखा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए है थर्माकोल बॉल। तो इससे हम स्टैटिक परिवर्तन दिखा सकते हैं। जैसे स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिति परिवर्तन। यूं समझ लीजिए कि जैसे इसको हम अगर पटकते हैं तो ये जो जंप करती है, मतलब क्यों करती है ये जंप, जो इसमें ये एनर्जी मिली ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, वो कहां से आई। तो वैसे तो इसमें थर्माकोल बॉल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लास्टिक की बॉल दी गई है। ये स्टैटिक परिवर्तन दिखाने के लिए यूज आएगी। इसके बाद है पीवीसी ट्यूब। पीवीसी ट्यूब यहाँ पर मिलेगी आपको, ये है, ये लगभग 6 mm की व्यास वाली है ये, और इसका यूज लगेगा स्टेथोस्कोप के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। कैसे इसका उपयोग करना है वो बाद में अगली वीडियो में मिलेगा आपको। इसके बाद है ट्यूनिंग फॉर्क या फिर स्वरित्र। ये तरंग उत्पन्न करता है और इसकी तरंग से ध्वनि भी उत्पन्न हो जाती है। अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं माइक के पास ले जाके। जब इसको हम पटकते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से तरंग उत्पन्न होती है। मैं माइक के पास ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूं। या फिर इसको हम किसी नेकदार बर्तन में लेके जाएं और उसके मुंह के सामने रखेंगे तो इसमें से आवाज निश्चित है आएगी। क्योंकि विद्यालय में शोर बहुत ज्यादा रहता है इसलिए इसकी आवाज नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन 100% आवाज आती ही है। अब इसके बाद है अंशांकित सिरिंज। अंशांकित का मतलब यही हो गया कि उसमें पहचान के लिए बना हो कि कितने ml उसमें भरा गया है कोई भी लिक्विड। तो इसका जो है 5 से 10 ml तक के लिए बताया गया है, और है भी ये 1 से लेकर 10 ml तक की जो है इसमें हम कोई भी लिक्विड भर सकते हैं। और इसमें करना क्या है भाई, इसके प्रयोग को जो है एक पात्र से दूसरे पात्र से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर हमको ले जाना होगा कोई लिक्विड, इसको निकाल के हटा के रख देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो उसको जो है हम एक पात्र से दूसरे पात्र में रख सकते हैं बिना हाथ में लगे हुए। अब आ जाते हैं तांबे का तार। तांबे का तार यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके की पन्नी में है, और इसको खोल देते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक पत्ती भी है, लेकिन अभी आप तांबे के तार को समझिए। ये कलर्ड है, तांबे का तार है। विद्युत की चालकता दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय संबंध बनाने में, जंग लगे या जंग रहित सामग्री को दर्शाने के लिए या बचाव के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए। इसके बाद एक और है 21 नंबर पे प्रोटेक्टर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप टीचर हैं तो प्रोटेक्टर से हमें कोण का ज्ञान होता है। तो ये भी मिला हुआ है हमारी सामग्री के साथ। इससे हम बच्चों को 0 से लेकर 180, और आप जानते हैं कि इसको उल्टा करके हम 360 तक का भी सारे के सारे कोण हम बता सकते हैं। तो धन्यवाद। आज इतनी सामग्री का हम लोगों ने अवलोकन कर लिया। इसके बाद जो शेष बची हुई सामग्री है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, और फिर इनको कैसे उपयोग करना है ये भी सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो अभी इतना ही।